हाय फ्रेंड्स, आज 21/5/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर बिहार एसआई का आप लोग के साथ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन से चलिए। 1848 में किस नारीवादी महिला ने महाराष्ट्र में देश का पहला बालिका विश्वविद्यालय खोला था? तो सावित्री बाई फुले हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया गया था? LIGO का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से किसे ऊष्मागति का पहला नियम भी कहा जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ऊष्मागति का पहला नियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन ग्रेफाइट का गुण नहीं है? इसका गलनांक कम होता है, यही ग्रेफाइट का गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। ऊपर फेंकी गई किसी पिंड का गुरुत्व त्वरण होता है -9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय है, ये खूंटी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी है? तो पुत्रजया मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वह स्थान जहाँ छोटा जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केचुआ आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे जल जीवशाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रीट आदेश कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 5 प्रकार के रीट आदेश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? तो ये आहार जो है कि ताम्रवती के नाम से जाना जाता है, आहार। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडिया एज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल एवं कुलीन कहा गया है? ये मुद्रा राक्षस में कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल एवं कुलीन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कालीन नगर से हमें पीने योग्य जल के संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं, ये धौलावीरा से मिला है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? ये मेक्सिको में है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की कितनी गति बढ़ जाती है? तो 0.161 मीटर सेकेंड बढ़ जाती है, 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कांच की कौन सी किस्म तापरोधी है? तो ये पायरेक्स कांच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पाएंगे, खैरा रोग किस फसल में होता है? तो खैरा रोग गन्ना में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतया किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लोहा धातु का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, डायमंड रिंग की घटना कब होती है? तो सूर्य ग्रहण के दिन होती है डायमंड रिंग की घटना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, प्रत्येक आवर्त के अंतिम सदस्य होते हैं? तो ये निष्क्रिय गैस होते हैं प्रत्येक आवर्त के अंतिम सदस्य। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थिर इलेक्ट्रॉन को डैश कहा जाता है? तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है? तो तरंग दैर्घ्य के द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, DPSP किस लोकतंत्र की स्थापना नहीं करता है? ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना DPSP नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हाल ही में टाटा पावर ने घर घर सोलर योजना कहाँ प्रारंभ की है? ये यूपी में किया है टाटा पावर ने घर घर सोलर योजना। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, हाल ही में 2025 के पितृजर वास्तुकला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? लियू जियाकुन को चुना गया है पितृजर पुरस्कार के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सौंदरानंद किसकी रचना है?
अश्वघोष की रचना सौंदरानंद है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। राज्यपाल जो है कि अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन 28 देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद संबंधित है। अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इंद्रधनुष में सबसे अंदर की ओर कौन सा रंग होता है? तो बैगनी रंग इंद्रधनुष में सबसे अंदर की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, आर्सेनिक 74 का प्रयोग किसके जांच में करते हैं? तो ट्यूमर के जांच में आर्सेनिक 74 का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये 62 होती है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, सड़क सीमा संगठन यानी BRO जिसको कहते हैं का स्थापना हुई थी तो 1960 में हुई थी BRO का स्थापना। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बांकीपुर में कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, हाल ही में देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसे हासिल किया है? तो अंजू राठी राणा ने किया है। देश की पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी है? तो ये जिम्नास्टिक से दीपा कर्माकर जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? यांगटी सिक्यांग चीन में स्थित है तकला मकान मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, विल्स रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो विल्स रोग से किडनी प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कॉल्वेराइट किस धातु का अयस्क है? तो सोना का अयस्क हो जाएगा। कॉल्वेराइट सोना धातु का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है? विधायी हो जाएगा ब्रिटेन से लिया गया है। अधिकार अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आएंगे, फेफड़े से शुद्ध रक्त लाकर फुसफुस सिरा खुलता है तो बायां अलिंद के द्वारा खुलता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, बिहार के मुंगेर से असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? तो ये शाह मोहम्मद जुबैर था। क्वेश्चन नंबर 43 पे आइए, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में हुई थी और NTPC का स्थापना भी 1875 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कैगा जो कि कर्नाटक में है कैगा परमाणु विद्युत गिरी जो कर्नाटक राज्य में है उसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1999 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, समाजवादी विचार किस स्वीकार नहीं करता है? तो निजी संपत्ति जो है कि समाजवादी विचार स्वीकार नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आएंगे, अंडमान समूह में कितने द्वीप हैं? तो अंडमान समूह में 72 द्वीप हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पे आएंगे, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है तो ये फोटोन भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, गलत चुनने के लिए कह रहा है तो हॉर्न सिल्वर AgCl, लूनर कास्टिक AgNO3, लाइमस्टोन KNO3 यही गलत है और प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O हो जाएगा। और लाइमस्टोन जिसे चूना पत्थर भी कहा जाता है तो लाइमस्टोन का हो जाएगा CaCO3 ना कि CaNO3 नहीं CaCO3 हो जाएगा लाइमस्टोन चूना पत्थर का। क्वेश्चन 49 पे आएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर में निम्न ऊर्जा स्तर में लाने के लिए ऊर्जा का किया जाता है तो उत्सर्जन किया जाता है। ऊर्जा का उत्सर्जन किया जाता है। उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में लाने के लिए ऊर्जा का क्या किया जाता है? तो उत्सर्जन किया जाता है। उच्च से लो लाएंगे तो उत्सर्जन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, ऑटोमोबाइल बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 का। क्वेश्चन नंबर 51 पाएंगे, निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? तो तांबा का तार आसानी से खींचा जा सकता है।
क्वेश्चन 52 देखिए एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट में यानी कि AMU में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है तो ओनली AB को ही दे सकता है AB वाला, और O जो है कि सभी को दे सकता है, सर्वदाता जिसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए पैरोडिट ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो कान के नीचे जो है कि पैरोडिट ग्रंथि पाई जाती है। क्वेश्चन 55 देखिए सर्वाधिक भारी ग्रह है तो ये बृहस्पति है, और सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि का हो गया है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास है 12,756 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए भारत की अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। संस्कृत हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की धार्मिक भाषा है और 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से एक है। भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में बोली जाने वाली कोंकणी को संविधान के 71वें संशोधन में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। कौन सा कथन सही है, तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा, यानी कि सभी कथन सही है। भारत के अनुसूचित भाषाओं में के रूप में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया, सही है। संस्कृत हिंदी धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की धार्मिक भाषा है और 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से एक है, ये भी सही है। भारत के पश्चिमी तट के क्षेत्र में बोली जाने वाली कोंकणी को संविधान के 71वें संशोधन में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, ये भी सही है, यानी कि 57 का डी नंबर हो जाएगा, ए 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने की थी। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कृष्णदेव राय तुलुक वंश के थे। तालीकोटा की लड़ाई के कारण चोल साम्राज्य का पतन हो गया। उपरोक्त में से कौन कथन सही है, तो 1 और 2 सही है, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने की थी, ये सही है। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कृष्णदेव राय तुलुक वंश के थे, ये क्वेश्चन अच्छा है, कृष्णदेव राय तुलुक वंश के, ये भी सही है, यानी 1 और 2 सही है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति की ऊंचाई लगभग है, तो 11 सेंटीमीटर है, यानी कि 59 का देखिए फिर से सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति की ऊंचाई लगभग कितना है, तो 11 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे स्कूल जाते हैं और कुछ पढ़ना लिखना भी सीख गए हैं, तो उसे क्या कहेंगे, निरक्षर कहेंगे उसे। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 के वृद्धि वाला राज्य मेघालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो ईसा से 326 ईस्वी पूर्व ईसा में किया था अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे, अकबर ने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाए थे। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए वातानुकूलन प्रणाली नियंत्रित करती है, तो तापमानों को, आर्द्रता को, वायुवेग को, यानी कि सभी को करती है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए ध्वनि तरंग अपने मार्ग में रुकावट आने पर लौट जाती है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आएंगे निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो ये 4 होती है कार्बन की संयोजकता। क्वेश्चन नंबर 68 पे आएंगे आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त मौजूद होते हैं, तो 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पे आएंगे डैश अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है,
तो पारा हो जाएगा अमलगम बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 70 पाएंगे, इंसुलिन हार्मोन का स्रवण कहाँ से होता है? तो इंसुलिन हार्मोन का स्रवण अग्नाशय से होता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, डिप्थीरिया रोग से ग्रसित होता है, तो गला जो है कि जैसे गलगंड रोग भी कहते हैं, ग्वाइटर, तो डिप्थीरिया रोग से ग्रसित होता है, गला होता है। क्वेश्चन नंबर 72 पाएंगे, निम्नलिखित में कौन सी चीज़ भूमिगत खाद तना है? ये अदरक हो जाएगा, ये क्विज में आते रहता है ये क्वेश्चन, खाद तना हो जाएगा अदरक। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारण नहीं है? ये पौधे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे सूरत बसा हुआ है। तो याद रखेंगे इसका ट्रिक उगता। सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ताप्ती नदी के किनारे। क्वेश्चन 75 देखिए, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है, क्यों? सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण। क्वेश्चन नंबर 76 पे आएंगे, एक दिन बढ़ जाता है यदि कोई पार करे 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूर्व की ओर, तो एक दिन बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है, तो विधान मंडल हो जाएगा। क्वेश्चन 78 देखिए, नागालैंड कब राज्य बना? तो 1963 में नागालैंड राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर, और 1973 में हिमाचल प्रदेश बना था, ये भी याद रखेंगे। मिजोरम, मणिपुर, ये सब 75 में बना था। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ था 1969 में। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है, तो उम्र 30 वर्ष से कम न हो, यही योग्यता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसकी कृषि सूक्ष्म खेती के अंतर्गत की जाती है? तो ये मोटे अनाज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, स्टॉक लाभांश को किस रूप में जानते हैं? बोनस शेयर के रूप में जानते हैं, स्टॉक लाभांश को बोनस शेयर के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू हुई थी? तो अप्रैल 1957 से भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार है, तो उपभोग आंकड़ा है। गरीबी रेखा निर्धारण का आधार उपभोग आंकड़ा के अनुसार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषता है? तो ये मौद्रिक नीति की विशेषता है, खुले बाजार की क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, राम वायलेट और उस्मानवादी क्रमशः किसकी नस्ल है? तो राम वायलेट भेड़ का और उस्मानवादी बकरी की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, भारत में सर्वप्रथम नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, भारत में सर्वप्रथम नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो ये 18 मई 1974 को भारत में नाभिकीय परीक्षण किया गया था, राजस्थान के पोखरण में, जिसे हम इस्माइल बुद्धा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 पाएंगे, राष्ट्रीय नींबू वंशीय फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन 89 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो हवाई दुर्घटना में मारे गए थे, नवासी नंबर क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो हवाई दुर्घटना में मारे गए थे वो थे डैग हैमरशॉल्ड थे। तो कौन थे? तो डैग हैमरशॉल्ड थे।
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो हवाई दुर्घटना में मारे गए थे, डैग हैमरशॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, बाउल गायकों के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंधित है? तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, PIO का पद का पूरा नाम क्या है? पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जाएगा फुल फॉर्म, PIO का पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्वेश्चन 94 देखिए, उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तालचेर में है। सुपर थर्मल पावर उड़ीसा में जो है कि तालचेर में स्थित है, उड़ीसा के तालचेर में। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, विषम चुनिए। तो एंटीवायरस जो कि विषम है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण करने वाली प्रक्रियाओं को कहा जाता है? IMPS कहा जाता है। क्वेश्चन 97 देखिए, व्हाट इज ब्लू पैसिफिक कंप्यूटर का है? ब्लू पैसिफिक किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर को कहते हैं। व्हाट इज ब्लू पैसिफिक? ब्लू पैसिफिक किसे कहते हैं? कंप्यूटर को। क्वेश्चन 98 देखिए, एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो जावा है। एंड्रॉयड के विकास के लिए जावा भाषा है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, IEP एड्रेस का अभिप्राय क्या है? तो 2 संख्यात्मक नेटवर्क लेवल से है। क्वेश्चन नंबर 100 पे आएंगे, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसका प्रकाशन रिपोर्ट है? तो UNCTAF का है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? तो कांवर झील हो जाएगा, जो कि बेगूसराय में है। खड़गपुर झील मुंगेर में है। कुशेश्वर झील जो है कि दरभंगा में है। और अनुपमा झील बिहार के कैमूर जिले में, कैमूर के भभुआ जिले में है, यानी कि कैमूर जिले में स्थित है। अनुपमा झील कैमूर जिले में स्थित है, याद रखेंगे। क्वेश्चन 102 देखिए, बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में कौन सी भू आकृति है? तो ये सोमेश्वर की पहाड़ी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, बिहार का अधिकांश क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो जलोढ़ मृदा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पटना में द मदरलैंड पत्रिका प्रकाशित हुई थी? तो ये असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। इसी समय बिहार में पटना में द मदरलैंड पत्रिका प्रकाशित हुआ था असहयोग आंदोलन के समय में। 105 देखिए क्वेश्चन नंबर, नासिरगंज विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? ये बिहार के नालंदा जिले में हो जाएगा, नासिरगंज जल विद्युत परियोजना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं।